अगर हम बात करें एज वाइज की, मतलब 10 साल का बच्चा है तो आई में किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, 10 से 20 के बीच में तो क्या आएगी, हम मान के चलें कि अगर हम 50 के ऊपर निकल गए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे वो प्रॉब्लम होती तो छोटी है पहले देखने में, या पेरेंट्स मतलब इंडियन कल्चर में उतना अवेयर नहीं है बहुत। जो जिनके फैमिलीज में डॉक्टर्स उनको तो पता है कि भाई हमको कितना कंसर्न रहना है। कुछ क्या किया कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है देन ठीक है, काम चलाओ, कानपुर की भाषा में बोले तो। ये वो फिर एक समय आता है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है, बिल्कुल सही, कॉम्प्लिकेट हो जाती है। बिल्कुल सही। तो वो जरा एज वाइज थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा। देखिए, एज वाइज हम्म। अगर आप देखें तो हम्म। सारी एजेस में हम्म। जो एक डेंजर सिग्नल जिसको कहते हैं, जो हम्म। बॉडी पहले हम्म। इंगित करती है, हम्म। वो एक रेड आई है। आंख आपकी लाल हो गई, हम्म। कोई स्पॉट हो गया। जी। अब वो इन्फेक्शन से हो सकता है, चोट से हो सकता है, हम्म। कोई इंटरनल आपकी बीमारी है, हम्म। ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता हम्म। है, डायबिटीज से हो सकता है। तो ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि ये क्यों हुआ। हम्म। तो रेड आई को लाइटली न लें, चाहे किसी उम्र में हो। हम्म। अगर वो परसिस्ट कर रही है तो किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, बढ़िया डॉक्टर को दिखाएं। जरूर दिखाएं। क्योंकि उसमें अगर आपने देर कर दी, मान लीजिए कॉर्निया की वजह से है, तो कॉर्निया हेजी हो जाएगा। हम्म। अगर रेटिना की वजह से है तो रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा। हम्म। अगर इन्फेक्शन की वजह से है हम्म। तो सेप्सिस हो जाएगी, हो सकता हम्म। है कोई पूरी आंख ही निकालनी पड़े। तो हम्म। ये बहुत सी अंडरलाइंग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आंख आपकी लाल हो जाती है, हम्म। और उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दैट हैज टू बी अटेंडेड वॉट एवर द एज, जैसे एक वॉट एवर चीज द और एज। बोलूंगा, जैसे बच्चे जब क्लासरूम में पढ़ते हैं तो उनको जो पीछे बैठते हैं उनको बोर्ड में दिखता नहीं है। वो तो देखिए, घर वो में जनरली मम्मी बोलती है कि आगे की सीट पे बैठा जी करो, जी उसका जी, मायोपिया, मायोपिया है। मायोपिया। ये मेजर ये है, दूर का ना हाँ दिखना हाँ, बच्चों बहुत में। बहुत बहुत, ये अनुवांशिक है। ये ऐसा और ये क्यों ईस्ट बढ़ता क्यों एशिया जा में, रहा है? ईस्ट एशिया में अगेन लाइफस्टाइल्स, हम्म। लाइफस्टाइल्स। ईस्ट एशिया में मायोपिक पॉपुलेशन मायोपिक है, एक तो जेनेटिक फैक्टर है। हम्म। दूसरा, जो लाइफस्टाइल्स हो गई हैं, हर हम्म। समय आप टीवी देख रहे हो, हर समय आप मोबाइल पे हो, हम्म। हर समय आप गेम्स कंसोल पे हो। हम्म। तो आंख का मूवमेंट कहाँ है? आप बैठे रहो दिन भर हम्म। और कुछ ना व्यायाम करो, ना कोई एक्सरसाइज करो, हम्म। तो आपके शरीर की संरचना क्या होगी? वीक फिक्स हो होगी, जाएगा, धीरे धीरे वीक वीक हो हो जाए। जाएगा, जिसका यूज कम वो धीरे वही धीरे वही वही वीक हो जाएगा। एग्जैक्टली वही आई के लिए है। इफ यू गेट अप, यू मूव अराउंड, यू यूज योर आई, यू एक्सरसाइजिंग इट। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत मूवमेंट, नीड है, फिजिकल बिल्कुल मूवमेंट, बिल्कुल, या जो मूवमेंट हम बहुत लोग पहले होगा। बचपन में खेलते थे वो सारा जी बहुत जरूरी जी है। जी जी वो कम जी होने की वजह से भी एक जी फैक्टर है। जी जी। और आपने एक बात और कही कि क्या हम्म। डेंजर होता था, आपने पूछा ना किस एज हाँ में। हाँ हाँ। बच्चों में या हम्म। गांव में जी। चोट लग जाती है, हम्म। किसी ने रबड़ मार दिया, किसी ने पेंसिल मार दी, हाँ हाँ। दैट शुड बी अटेंडेड टू, क्योंकि दैट हम्म। विल लीड टू कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। हम्म। हेजी हो गया, नहीं अटेंड किया, छोड़ दिया, तो वो कॉर्निया को डैमेज कर देता है। हम्म। इंडस्ट्री में बड़े हो जाते हैं, इंडस्ट्री हम्म। में हम्म। कोई वेल्ड कर रहे हैं, कोई चिंगारी चली है, ये होता है, चिंगारी मतलब बहुत बेहतर है। बड़े बड़ा वो है। हम्म। आप गांव में गेहूं वो साफ कर रहे हैं, हम्म। उसका कण चला गया, अचानक से। अचानक से सड़क के ऊपर पत्थर लग गया। हम्म। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, हम्म। बट दे शुड बी अटेंडेड टू। हम्म। इनको अटेंड करना बहुत जरूरी है, जैसे क्योंकि मान ये, लीजिए कोई आई है, वो कॉर्निया की फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है उसको, हाँ, और तो ठीक हो सकती तो है, दवाई अगर आप मान लीजिए डालेंगे दवा से भी ठीक हो दवा जाएगी। से ठीक हो जाएगी। उसको जरूरी नहीं कि वो इतना स्टेज तक जाए और कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़े। मतलब ध्यान नहीं देंगे तो जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, यही यही मेरा मतलब, यही मेरा मोतियाबिंद के बारे में बताइए, कहाँ मतलब गांव में मैंने बड़ा सुना हुआ है कि देखिए, मोतियाबिंद होते हैं। मोतियाबिंद ऐसा है कि ये एज रिलेटेड है। हाँ। 40 से शुरू होता है गाँव में, खास तौर से क्योंकि खान पान की कमी है। हम्म। और 50, 60, 70 हम्म। किसी भी एज हम्म। ग्रुप में ये लेंस क्लाउडी हो जाता है। हम्म। जो हम लेंस अभी तक बात कर रहे थे, हम्म।
वो पारदर्शिता उसकी खत्म हो जाती है। जब पारदर्शिता खत्म हो जाती है तो लाइट की रेज रेटिना तक पहुंच नहीं पाती। तो उसका बड़ा सिंपल इलाज है, उसको हटा दो, उसकी जगह दूसरा लेंस लगा दो, दिखने लगेगा। वही हम लेंस करते चेंज हैं, करना है। लेंस चेंज कर देते हैं। ये मतलब दूसरा एजिंग का फैक्टर। एक बार बहुत मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि उतना लोग यूज नहीं करते हैं। पहले लोग चश्मा हटा लेते थे और लेंस लगवा लेते थे। ये वही वाला लेंस है या नहीं दूसरा है? नहीं ये नहीं दूसरा है। नहीं, ये दूसरा है, ये हाँ, दूसरा कुछ है। लोग शौक में ऐसा करा लेते हैं कि चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा, लेंस लगा हुआ है। हालांकि उसका बाद में ड्रॉबैक बहुत आया।